हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का साया था या नहीं था, कुरान हदीस से तफसील ज़िक्र कर दें। तवज्जो रखना, साया मुस्तफ़ा के बारे में ये रिवायत भी है कि नहीं था, ये रिवायत भी है कि था, तो फिर तरजीह किसको है? बातें तो दोनों हदीस में लिखी हुई हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का साया था, तरजीह यही है। कभी कभी मोजे के तौर पे हुजूर का साया ख़त्म कर दिया गया था, ये हुजूर की शान थी। मुझे बताएं, आप अलैहिस्सलाम खाना खाते थे या नहीं? बोलिए। पानी पीते थे या नहीं? हदीस पाक में 6 दिन तक नहीं पिया। सौमुल विसाल है। जब साहबा ने पूछा, आपने पैदर पे रोज़ा रख लिया, खाना? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह यतअमुनी व यस्किनी, रब मुझे खिलाता पिलाता है, तुम्हें नहीं पता चलता। हो गया। तो फिर आप क्या कहेंगे? हुजूर नहीं खाना खाते थे? आप कहेंगे आप अलैहिस्सलाम खाना नोश फरमाते थे, कभी कभी सौमुल विसाल में छोड़ भी देते थे। तो हुजूर पाक का साया था, कभी कभी मौजे के तौर पे ख़त्म भी कर दिया गया था। नंबर 1। नंबर 2, आपसे कोई पूछे साया था, ये हदीस कहाँ है, हवाला दे दें। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल कमरे में तशरीफ़ लाए, पीठ के पीछे अल्लाह के रसूल के सूरज था, आप अलैहिस्सलाम उसमें चल रहे थे, तो साया अल्लाह के रसूल का मेरे कमरे में पहले दाखिल हुआ, फिर आका दाखिल हुए। आप उठा लें, जनाज़ के बाब में रिवायात मौजूद है। आया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का साया था या नहीं, तो उसके जवाब में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह कहा कि जी नहीं जी, ये इस तरह की कोई बात नहीं है। क्या ये सही हदीस से साबित है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सही हदीस से साबित है कि आपका साया था। जब आप थे तो साया भी होगा ना। तो सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इनके धड़े के जितने भी लोग हैं, इनका तरीक़ा वारदात यही है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से मुताल्लिक़ जो भी आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में बात होगी, उस पर ये कदगन लगाने की कोशिश करेंगे। अब रही ये बात कि आप अलैहिस्सलाम के साये के मुताल्लिक़ अहादीस तय्यबात में क्या है, तो सबसे पहले ये हदीस मुबारक में बयान करने लगा हूँ। यह हकीम तिरमिज़ी ने इस हदीस मुबारक को नकल किया है और ताबई हज़रत ज़कवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा अन्ना से नकल किया है। क़ब्ल इसके कि मैं हदीस मुबारक पढ़ूँ, इस बात को याद रखिए कि हज़रत ज़कवान, इनके बारे में उलमाए मुहद्दिसीन की राय ये है कि ये बिल्कुल सिका रावी हैं और इनसे जो लोग रिवायत करते हैं वो भी तकरीबन सारे सिका हैं और ये भी सिका ही से रिवायत करते हैं, यानी इनसे रिवायत करने वाले भी सिका हैं और ये ख़ुद भी सिका हैं। तो इस तरह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े ताबई नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब वो बात मंसूब करें जो बात आप अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी में बतौर ख़ासियत के नहीं पाई जाती। हकीम तिरमिज़ी ने हज़रत ज़कवान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा अन्ना से नकल किया है कि अन ज़कवान अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम यकुन यरा लहू ज़िल्लुन फ़ी शम्सिन वला क़मरिन। इस हदीस मुबारक को, इस रिवायत को इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़िई रहिमहुल्लाह ने नकल किया। सर 10 जो हवाला मेरे पास मौजूद है और इमाम सूती ने भी इसको हकीम तिरमिज़ी के हवाले से नकल किया है। हदीस मुबारक का तर्जमा ये है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया मुबारक न धूप में नज़र आता था और ना ही चाँद में नज़र आता था। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा अन्ना के की सनद से मुहद्दिस इब्न जोज़ी जैसा मुतशद्दिद फिल हदीस जो मुहद्दिस है, वो इस हदीस को नकल कर रहा है कि वो कहते हैं कि क़ाल लम यकुन लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साया मुबारक न सूरज में देखा जाता था न चाँद में देखा जा सकता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो नूर की जो रोशनी थी वो सूरज और चाँद पर ज़्यादा हावी हो जाती थी और सूरज और चाँद में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नज़र नहीं आता था। ये मुहद्दिस इब्न जोज़ी ने अल वफ़ा बि अहवालिल मुस्तफ़ा के अल बाबुत तासिअ वल इशरून में इस रिवायत को नकल किया है। फिर उसके बाद इमाम हाफिज़ अल्लामा जलालुद्दीन सूती शाफ़िई रहिमहुल्लाह ने ही इस रिवायत को नकल किया है कि इब्न सबा बहुत बड़े मुहद्दिस हैं,
इन्होंने नकल किया है, इन्होंने कहा कि मिन खसाइसिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्ना ज़िल्लहु कान ला यकाउ अलल अर्द, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया मुबारक ज़मीन पर नज़र नहीं आता था। फ़काना इज़ा मशाफ़ि शम्सी अविल कमरी ला यंज़ुरु लहू ज़िल्लुन, के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे सूरज की रोशनी में चलें, चाहे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो चाँद की रोशनी में चलें, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नज़र नहीं आता था। उस पर वो एक हदीस मुबारक भी बतौर शाहिद अदल के लाए हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किया करते थे, ये सही हदीस में मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किया करते थे कि वजअलनी नूरन, के ए अल्लाह तू मुझे नूर बना दे। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोज़ाना की दुआओं में ये शामिल है। और ये जो मैंने अभी रिवायत पढ़ी ये खसाइस कुबरा के अंदर नकल है। और उसके बाद ये तो वो रिवायात थी जो मैंने मुख्तसरन पढ़ दी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साया के हवाले से। अब यहाँ पर इसका दूसरी अहम तरीन बात है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इस बात को किन किन मुहद्दिसीन ने और किन किन आइम्मा दीन ने नकल किया है और अपनी अपनी कुतुब में जगह दी है। सबसे पहले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द रशीद और आपकी यूँ समझिए कि खुलफ़ाए अजल में से खलीफ़ा अजल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा वन्ना, जिनकी जलालत इल्मी और जिनका इल्म हदीस में रसूख सब के हाँ साबित है। किसी को इनके रसूख फ़ी इल्म हदीस, रसूख फ़ी इल्म कुरान में किसी को कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। और बहुत सारे मसले हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना की ज़ात गिरामी से हल किए जाते हैं। उन्होंने इस रिवायत को, इस बात को तस्लीम किया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। इसी तरीके से अकाबिर आइम्माए दीन में से हाफिज़ रज़ीन मुहद्दिस ने भी इस बात को तस्लीम किया है। अल्लामा इब्न सबा ने भी इस बात को तस्लीम किया है। साहिब शिफा सुदूर जो है अल्लामा इब्न सबा, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। इमाम काजी अय्याज़ अंदलुसी मालकी रहमहुल्लाह ने इस बात को तस्लीम किया जो साहिब किताब शिफा है। और इसी तरीके से इमाम आरिफ बिल्ला सय्यदी जलालुल मिल्लत वद्दीन मोहम्मद बल्खी रूमी क़ुद्दस सिर्रुहु, उन्होंने भी इस बात को वाज़े तौर पर तस्लीम किया है। अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद दियार बिकरी और इसी तरीके से कसीर उलमाए दीन में ने इसको तस्लीम किया है। अल्लामा शहाबुद्दीन खफ़ाजी और इमाम अहमद बिन मोहम्मद ख़तीब कस्तलानी साहिब मवाइबुल लदुनिया है। और इसी तरीके से फ़ाज़िल अजल अल्लामा ज़ुरक़ानी और शेख़ मुहक्किक अल-इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहिमहुल्लाह। और फिर इनके अपने मुसल्लमा जिनको ये तस्लीम करते हैं बड़े बुज़ुर्ग जो है वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहिमहुल्लाह ने भी बुस्तानुल मुहद्दिसीन के अंदर इस बात को, इसकी तस्दीक की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था। और यहाँ पर आखिर में मैं मुहद्दिसीन के बाब में सबसे अहम तरीन जो हवाला है वो देना चाहूँगा कि इमाम अजल इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम सुफियान सौरी और इमाम याहया इब्न मईन और अबू बकर बिन अबी शैबा और इसके अलावा कसीर मुहद्दिसीन ने इस बात की सराहत की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं। तो अब मैं यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ उन सब लोगों से जो तारिक मसूद साहब के फॉलोवर हैं या तारिक मसूद साहब के धड़े के लोग हैं, उन सब से ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन और ये इतने बड़े बड़े आइम्मा दीन, क्या ये सारे झूठे थे? क्या इन सब लोगों को दीन की वो बुनियाद नहीं पता चली जो ये आज सोशल मीडिया के ये जो मुफ्ती हैं वी लोगर, इनको पता लग गई? तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत के मामले में और दीन मतीन के किसी भी मामले में इस तरह के लोगों से
अपना दामन बचा कर रखिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।